असली खुशी कैसे प्राप्त करे, अपने जिंदगी से सारे दुखों को खत्म करके, इस विषय पर आज की अद्भुत प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उसी वक्त आनंद भी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? इस पर महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहने के बाद वह अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, तुम जो भी किसी को देते हो वो 1000 गुना होकर वापस तुम तक ही लौट आता है। यदि तुम किसी को सुख देते हो तो वह 1000 गुना ज्यादा होकर वापस तुम तक लौट ही आएगा, और वहीं तुम किसी को दुख देते हो तो वह भी 1000 गुना होकर वापस तुम तक ही लौट आएगा। इसलिए हो सके तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करो, और यदि तुम उसे सुख नहीं भी दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे दुख मत दो, क्योंकि वह 1000 गुना होकर एक दिन तुम तक लौट आएगा। जो तुम्हारा है वह तुम तक वापस आ ही जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारी चीज है और तुम ही उसके मालिक हो। इसलिए वह चीज एक बार फिर से तुम तक लौट आती है। इस बार आनंद ने महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न करते हुए कहा, किंतु हे बुद्ध, जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तब वह दुख तकलीफ तो सामने वाले को होती है, और जो उसे तकलीफ दे रहा होता है, जो उसे कष्ट दे रहा होता है, वह तो मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे तो सुख की अनुभूति होती है, और इसीलिए तो कोई भी मनुष्य किसी को दुख और पीड़ा में देखकर खुश होता है। और ऐसी अवस्था में जब हमने किसी को कोई चीज दे दी है तो वह हमें वापस कैसे मिलेगी, और वह भी 1000 गुना होकर? भला यह कैसे संभव है? आनंद के इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, इस दुनिया का निर्माण एक बीज से हुआ है। जिस प्रकार एक बीज को जमीन में लगा देने से एक विशाल वृक्ष सामने प्रकट होता है, और फिर उस वृक्ष पर फल लगते हैं, और फिर उन्हीं फलों में अनेकों बीज उत्पन्न होते हैं, और वह भी 1000 गुना ज्यादा, और एक बार फिर से उन्हीं बीजों के माध्यम से विशाल वृक्ष बनते हैं, और उन्हीं वृक्षों से फल मिलते हैं, और फिर से उन फलों से बीज प्राप्त होता है। इसी तरह यह बार बार 1000 गुना होता ही चला जाता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, किंतु हे बुद्ध, यह तो हमारा मन है, भला हमारे मन में यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट दे रहे होते हैं, तो ठीक उसी वक्त हमारे मन में भी एक बीज बोया जाता है, और वह बीज हम खुद ही बोते हैं, क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। अर्थात यदि हमारे मन में सुख होगा तो हम सुख ही दूसरों को दे पाएंगे, यदि हमारे भीतर दुख होगा तो हम दुख ही दूसरों को देंगे। अर्थात जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे पाते हैं, और जैसे ही हम दूसरों को दुख, पीड़ा या कष्ट देते हैं, वैसे ही एक बीज हम अपने मन में भी बो देते हैं। अब जरा तुम खुद ही सोच लो कि जब वह बीज एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा और उस पर फल लगेंगे, और उन फलों से एक बार फिर से बीज पैदा होंगे, और उन बीजों से एक बार फिर से विशाल वृक्ष तैयार होंगे, और उन वृक्षों से एक बार फिर से फल, और फलों से बीज निर्मित हो जाएंगे, और उस दौरान तुम अपने मन के द्वारा ही दंडित किए जाओगे। इस पारे आनंद महात्मा बुद्ध से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसी प्रकार किसी दूसरे को सुख देने पर हमें सुख भी मिलता है। महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी के चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाते हैं, तो उसका एक बीज हमारे मन में भी बोया जाता है, और वह बोने वाले हम ही होते हैं, और वह भी विशाल वृक्ष का रूप लेता है, और उस विशाल वृक्ष से फल, फल से बीज, उन बीजों से एक बार फिर से वृक्ष, फल और बीज। ठीक इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, और वह सुख 1000 गुना होकर हम तक वापस लौट आता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, है तथागत, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे मैं इसे अनुभव कर सकूं? इस बार बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हो गए, और आनंद भी उनके साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर एक दूसरे स्थान के लिए चल पड़े। काफी देर यात्रा करने के बाद उन्हें रास्ते में एक भूखा व्यक्ति नजर आया। उस भूखे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, वह देखो, एक बूढ़ा और भूखा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। एक काम करो,
तुम उसके पास जाओ और उसे भोजन दो और देखो वापस में तुम्हें क्या मिलता है। जो भी तुम्हें मिले मुझे आकर तुम जरूर बताना। आनंद महात्मा बुद्ध की बात मान लेते हैं। वह उस बूढ़े और भूखे व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं और उस भूखे व्यक्ति से कहते हैं, क्या आप भूखे हैं? अगर हां तो आप चाहें तो मेरे पास कुछ भोजन है, मैं आपको वो दे सकता हूं और आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी भूख शांत कर सकते हैं। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति आनंद से कहता है, हे महात्मा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आप मुझे भोजन देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आनंद ने मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन थमा दिया। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति आनंद से कहता है, सुखी रहो, खुश रहो। इसके बाद आनंद वापस महात्मा बुद्ध के पास लौटे। इस पर महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद तुम्हें वहां पर क्या प्राप्त हुआ? इस पर आनंद थोड़ा सा उदास तौर में महात्मा बुद्ध से कहते हैं, तथागत मुझे तो वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और आनंद से कहते हैं, आनंद, यही तो हमारी समस्या है कि हमें कुछ मिल भी जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। इसी कारण हम दूसरों को दुख ज्यादा देते हैं और सुख कम देते हैं। आनंद महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था। तब यह आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, तथागत, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं, आनंद, जब तुमने उस बुढ़े व्यक्ति को भोजन दिया, उन्हें भोजन कराया, तो क्या तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुम्हें भीतर से एक खुशी की तरंगे महसूस नहीं हुई? क्या तुम्हें तनिक भी अच्छा नहीं लगा? और क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें जाते वक्त आशीर्वाद नहीं दिया? इस बार आनंद जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध से कहता है, हां, मुझे बहुत खुशी हुई। अंतर्मन में एक परम सुख का अनुभव हुआ और इस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, यही तो मैं कह रहा हूं कि यहां से तुम्हें 2 बीज प्राप्त हुए हैं और केवल अभी तक तुम्हें बीज मिले हैं और उन बीजों से ही तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, जबकि अभी तो ये बीज मात्र ही है। जब ये विशाल पेड़ का रूप लेंगे तो तुम्हें 1000 गुना उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त होगा। आनंद को महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। तभी महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, और आगे चल। इतना कहकर महात्मा बुद्ध और आनंद आगे चल पड़ते हैं। कुछ दूर और यात्रा करने के बाद रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पास कुछ धन था और वह उस धन से अपने परिवार के लिए भोजन खरीदना चाहता था। तभी उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम्हें वह गरीब व्यक्ति नजर आ रहा है? इस पर आनंद जवाब देते हुए कहते हैं, हां बुद्ध, मुझे वह गरीब व्यक्ति नजर आ रहा है। इस पर बुद्ध आनंद से कहते हैं, देखो, उसके पास कुछ धन है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अपने परिवार के लिए उस धन से भोजन लेना चाहता है। इसलिए तुम एक काम करो, उस गरीब व्यक्ति के पास जाओ और उसका धन छीन कर ले आओ। आनंद को महात्मा बुद्ध की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा बुद्ध की बात मान ली और वह उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे। उस देर उसे निहारा और फिर वह वापस बुद्ध के पास वापस लौट आए। इस पर बुद्ध आनंद से कहते हैं, क्या हुआ, तुम उस गरीब व्यक्ति का धन छीन कर नहीं लाए? इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे तथागत, उस गरीब व्यक्ति को देखने के बाद मेरे मन में दया जागृति, करुणा जागी। उसका धन छीन लेने की विचार से ही मेरा मन दुखी होने लगा था, और यदि मैंने उसका धन छीन लिया होता तो वह गरीब व्यक्ति मुझे श्राप दे देगा, मुझे दुआही दे देगा और यह मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सोचने मात्र से ही मेरे मन की पीड़ा अत्यधिक बढ़ने लगी, इसलिए मैं वहां से खाली हाथ ही लौट आया। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, हे आनंद, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं, यदि हम बुराई करते हैं तो बुराई का बीज हमारे मन में पड़ जाता है। बुराई भले ही हम दूसरों के साथ करते हैं, पर बीज हमारा मन भी ग्रहण करता है। वह सब जिनके साथ कुछ बुरा होता है या हम बुरा कर सकते हैं, वह इसके बदले में हमें कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, वह इसके बदले में हमें कभी भी खुशियां नहीं देंगे। वह जो देंगे वह होगा श्राप, और वह जो भी होगा वह बुरा ही होगा। और ये दोनों बीज जब हमारे मन में पड़ जाते हैं तो वह फिर से 1000 गुना का हिसाब चलने लगता है, और इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। तुम इसे चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों में लिख दिया गया है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए
वह व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह चाहे कोई राजा हो, उसे अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए। अन्यथा जो चीज उसने किसी को दी है वह चीज उसे भी वापस 1000 गुना होकर ही मिलेगी, और वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वह चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। आगे महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं, हे आनंद, इसलिए कर्म बहुत सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम पर बोझ भी बन सकते हैं, और तुम्हारी शक्ति भी। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें दुख से कोई नहीं बचा सकता। इस पर आनंद दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहते हैं, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी हैं। मैं यह समझ चुका हूं कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। उसे कभी भी किसी के प्रति मन में द्वेष या जलन जैसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। उसे हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। यदि वह दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा, और वह 1000 गुना होकर उसे वापस मिलेगा। एक तो वहीं पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति मन में जलन द्वेष जैसी भावना रखता है, वह पल पल उसके लिए गलत सोचता है, वह उसका बुरा करना चाहता है, तो वह अपने लिए ही बुरा कर बैठता है। हालांकि यह उसे तब नहीं पता चलता, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है और वह वृक्ष जो विशाल रूप ले लेता है, तो उसी का मन उसे दंडित करता है। तब ऐसा व्यक्ति रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने हालातों पर माथा पीटता रह जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो कर्म उसने किए हैं उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। आनंद महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, किंतु हे बुद्ध, मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को दुख देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है, ऐसा क्यों? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं, आनंद, तुमने उन्हें दूसरों को पीड़ा देते हुए देखा है, उन्हें तकलीफ देते हुए देखी है, और वे दूसरों के सामने बहुत खुश भी नजर आते हैं, ताकि वह अपनी मनोदशा को छुपा सके। वह अपने भीतर की उस पीड़ा को छुपा सके, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी पीड़ा लोगों के सामने आ जाए तो लोग उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, लोग उनकी कदर नहीं करेंगे, वे लोगों पर अपना रौब नहीं समा पाएंगे। इसीलिए वे लोग दूसरों के सामने हंसते मुस्कुराते रहते हैं, वे लोगों के सामने खुश होने का नाटक करते हैं। यह तो भीतर ही भीतर जो भी उन्होंने किया है उसकी पीड़ा उन्हें सताती रहती है। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि जो भी हम कर्म करते हैं वह 1000 गुना होकर हम तक वापस जरूर लौटता है। उनके घर परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, वह कभी शांति से नहीं रह पाते, उनके घर में कभी खुशियों का माहौल नहीं होता, बल्कि वह तो खुद को कोसते रहते हैं, खुद को प्रताड़ित करते रहते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और आनंद को भी अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। दोस्तों, आए दिन हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही जी रहे हैं। हम भी दूसरों से जलते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के प्रति मन में द्वेष रखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा कोई हमसे आगे ना निकल पाए, अन्यथा हम उससे पीछे रह जाएंगे। हम चाहकर भी उसे आगे नहीं जाने देना चाहते, और जब वह आगे निकलने की कोशिश करता है तो हम तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं ताकि वह आगे ना बढ़ पाए और हम उसे वापस पीछे खींच लाए। लेकिन आप यह बोल रहे हैं कि आप किसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, आप किसका बुरा कर रहे हैं? आप अपने लिए ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्म आप कर रहे हैं वह 1000 गुना होकर वापस आपको ही मिलने वाला है। इसीलिए जब भी आपके सामने यह स्थिति उत्पन्न होती है कि आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, आप चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, आप चाहकर भी उन्नति नहीं कर पाते, तब आपको बुरा लगता है, तब आप दुख में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आप चाहकर भी अपने लिए अच्छा नहीं कर पाते, और उसके दौरान भी आप अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहते, बल्कि आप उन गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, किंतु ऐसा नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है, जो 1000 गुना होकर आपको ही वापस मिल रहा है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी अच्छा फल ही मिलेगा। यदि आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, उसकी उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपकी उन्नति होगी, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। किंतु वहीं पर यदि आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं
किसी के प्रति द्वेष या जलन की भावना रखते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन हमेशा प्रताड़ित रहेगा। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके घर में हमेशा कलश होगा और आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए आज से ही जब भी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो, किसी को देखकर आपके मन में षड्यंत्र रचने की इच्छा जागृत हो, तो अपने आप से सवाल करें कि क्या यह सही है जो भी मैं सोच रहा हूं? क्या यह करना उचित है? यदि आप थोड़ा भी जागरूक होंगे तो आपके भीतर से एक ही आवाज आएगी, नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे बेहतर है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी उन्नति पर ध्यान दें। किंतु हम में से अधिकांश लोग अपने भीतर की इस आवाज को पूरी तरह से दबा देते हैं और वह जलन की उस आग में इस प्रकार जल रहे होते हैं कि उस भावना को ही वो अपना लेते हैं और उसी में पूरी तरह से डूब जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो अपने लिए बुरे कर्म करते हैं। वह ना चाहते हुए भी अपने लिए बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं और इसी कारण वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए कहा जाता है, अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छा सुनें। तो दोस्तों, अब आखिर असली खुशी किस चीज में है, इस विषय पर अगली प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती। दोस्तों से 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। उनका जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती, खुद को तरह तरह की बातें कहती। वह कहती थी, है ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बना है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूं आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन करके गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, पुत्री, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वे लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, गुरुवर, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती है गुरुवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हां, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है गुरुवर, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत सुखी है, मैं उसे अभी लेकर आती हूं, रुकना, हां, मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हां पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से भागी भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले जिन्हें मैं आपसे दिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊं तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की यह बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे और राजा को लगान भी देनी है।
मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं रहे हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालत और अधिक खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं। जाओ किसी और को ढूंढो जो सचमुच सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर वह किसान कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देख रेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वो उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है, तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागे भागे एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की यह बात सुनकर व्यापारी दुख भरे शब्दों में उस लड़की से कहता है, अरे हमारे जीवन में कहां सुख है। चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर लुटेरे डकैत, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। व्यापार में अभी बहुत घाटा भी चल रहा है और तो राजा हमसे अतिरिक्त कर भी वसूल रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिससे मैं उन बहुत भिक्षु के पास ले जा सकूं। वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी हैं। वह तो लुटेरे और डकैतों से भी नहीं डरते और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं और हमें उनके सामने आदर में झुकना ही पड़ता है और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो सबसे सुखी हुए तो इसके बाद मुझे वह बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए ना, आप मुझे किसी अधिकार से मिला सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया गई। उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसे चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वो आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो तुम उसे मुझे भी मिलवाना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं, मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला, रोज रोज तरह तरह के तनाव। इस पर वे लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक जहां तक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है,
इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एकमात्र व्यक्ति ही सुखी है, और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं, और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना जमीन जायदाद की। सारे धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक है, और सबसे उच्च वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार राजा से मिला है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूं। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो, और वहां पर राजा से तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हुए, और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक भिक्षु मिले हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है, तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं कौन, कब और कहां से मुझ पर वार कर दे। कुछ नहीं कह सकता। यहां बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे साथ दरबार का ही है, किंतु मुझे संपर्क करना पड़ता है। हर एक साहस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है महाराज, तो आप भी बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर वह राजा लड़की से कहता है, पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही, जो किसी तंत्र बिना, किसी बंदिशों के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा, और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं,
और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की ये सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह चाहे जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। वह पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए आखिरकार हार कर लेकिन संपूर्ण सुख लिए वह चेहरे पर मुस्कान ली। प्रकृति से बातें करते हुए वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, है गुरुवर, मैं यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूं और मैं ही सबसे बदसूरत हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हां, यह बात और है, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी है, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहां तो मुझे छोड़कर सभी दुखी है। सभी को किसी ना किसी चीज का डर है, कुछ खो जाने का डर, कुछ ना पाने का डर, खुल के ना जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास ये हाथ और पैर भी हैं। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वापस अपने आश्रम लौट गए और वह लड़की भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई कम नहीं था। वह कभी अपने आप को अब कोसा नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधाएं हैं, किंतु ऐसा है नहीं। यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें यदि आप खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। किंतु हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ज्यादा देखते हैं। दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देखकर हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम केवल उनकी तरफ ही नजर गड़ाए हुए हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया आपको दुख और तकलीफों की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपना नजरिया गलत जगह पर गड़ा रखा है। वहीं पर यदि आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का आपके लिए इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो उनके पास नहीं? जरा एक पल के लिए सोचकर देखिएगा। अब आप में से कितने लोग यह कहेंगे कि यह सब तो खाली बेकार की बातें, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, बस एक बार के लिए आप 24 घंटे के लिए यह सोच कीजिए कि आप केवल सकारात्मक सोचेंगे और अपने जीवन में हो रहे सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे, सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि वह दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा और उस दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह कार्य आप पूरा भी कर सकेंगे। आप उस दिन जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे। क्या आप अपने आप को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आप 24 घंटे केवल अच्छा सोचने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। इससे यह भी पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सचमुच बदले। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।